नमस्ते दोस्तों। हमारे देश में हर साल बहुत सारी गाड़ियां लॉन्च होती है, बहुत सारी गाड़ियां आती हैं, बहुत सारी गाड़ियां जाती हैं। कुछ हिट हो जाती हैं और काफी सारी फ्लॉप हो जाती हैं। कुछ गाड़ियां ऐसी होती है जो लोगों के दिल में ऐसी जगह बना लेती हैं कि वो कंटिन्यूअसली सेल होती रहती है। फेसलिफ्ट आए या फिर नहीं आए, न्यू जेन आ रहा है नहीं आ रहा है, उन्हीं में से एक नाम निकल कर आता है मारुति ब्रेजा का। हालांकि एक वेस्ट नंबर ऑफ ऑडियंस, यानी कि एक बहुत बड़ा अकाउंट में लोगों का झुंड जो है वेट कर रहा है मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट का। हाल ही में मारुति ने दो ऐसे अपडेट्स दिए हैं जिनकी वजह से लोगों के दिल में वापस से उत्साह आ गया है कि ये गाड़ी काफी जल्दी लॉन्च हो सकती है। तो आज मैं उन दोनों चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। एक अपडेट मारुति ने एक रील डालकर शेयर करा है कि वहां पर उन्होंने एक रील डाली है जहां पर थोड़े से हिंट दिए हैं मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के, और साथ ही में मारुति ने काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट अपने न्यू प्लांट के लिए करी है। इन दोनों का क्या कनेक्शन है, क्या रियलिटी है, उसके बारे में बात करेंगे। मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट कब तक आ सकती है, उस चीज के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। अब दोस्तों, इससे पहले वीडियो में खो जाएं, कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट दोस्तों, मारुति ने ऑलमोस्ट 1 बिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करी है और ये होने वाला है गुजरात के खोरज इंडस्ट्रियल स्टेट में। ये बेसिकली मारुति के 5th मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की फर्स्ट असेंबली लाइन होने वाली है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, एक नया प्लांट बनाया जा रहा है जहां पर हर साल तकरीबन 2.5 लाख गाड़ियां और बनानी शुरू कर दी जाएंगी। अब कुछ लोग कंफ्यूज क्या हो गए सोचकर कि भाई अब ब्रेजा फेसलिफ्ट ही फेसलिफ्ट बनेगी क्योंकि नया प्लांट बन रहा है। इसके बारे में मैं भी थोड़ी देर में बात करूंगा कि रियलिटी क्या है, पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ऑलमोस्ट 1 बिलियन यूएसडी हो गया आपका, रफली 10,000 करोड़ के आसपास। एक तो आजकल भैया हमारे देश में जो रुपये की हालत है बहुत ज्यादा टाइट हो चुकी है। यूएसडी कहां पहुंच गए और रुपये कहां रह गए, खैर ये एक चिंता का विषय है। अभी हमारे पॉलिटिशियंस जाने, इसमें आप और हम क्या ही कर सकते हैं। हम वापस आते हैं ब्रेजा के टॉपिक पे। सो द पॉइंट इज दोस्तों, मारुति इज प्लानिंग कि हमें एक और प्लांट की नीड है जहां पे 2.5 लाख गाड़ियां और बन सकती हैं। अब इतनी गाड़ियां मारुति क्यों बना रहे हैं? मारुति बेसिकली इज प्लानिंग की जो अपकमिंग फेसलिफ्ट्स होंगे या फिर नेक्स्ट जेन होंगे, ईवीज होंगी, हाइब्रिड्स होंगी, क्योंकि मैंने आपको बीते दिनों में काफी सारी न्यूज अपने चैनल पर शेयर करी है जो कि मैं आपसे काफी टाइम से शेयर करता आ रहा हूं। इस नए प्लांट का जो एक्चुअल यूज है वो जो मारुति की अपकमिंग एसयूवी आएगी जो एक न्यू डिमांड क्रिएट करेगी। साथ ही में इन फ्यूचर जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स आने वाली है, यानी कि फ्रॉन्क्स, डिजायर, इन गाड़ियों में भी हाइब्रिड्स आ सकते हैं। मारुति की अपकमिंग ईवीज आने वाली है। तो इन सबको देखते हुए मारुति का जो ओवरऑल डिमांड है वो बढ़ेगा। तो क्या ये फैक्ट्री मारुति सिर्फ ब्रेजा फेसलिफ्ट के लिए सेटअप कर रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहां पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जो ब्रेजा फेसलिफ्ट है जब वो लॉन्च हो जाएगी तो ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि पुरानी ब्रेजा भी बनती रहेगी और साथ में नई ब्रेजा भी बनती रहेगी। ऑब्वियसली पुरानी ब्रेजा की प्रोडक्शन जो है खत्म हो जाएगी या फिर काइंड ऑफ रिप्लेस ही हो जाएगी। थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस ही तो होने हैं। तो यानी कि न्यू ब्रेजा फेसलिफ्ट लॉन्च करने के लिए मारुति को एक न्यू प्लांट की नीड नहीं है। बट यस, अगर न्यू ब्रेजा फेसलिफ्ट का सडन डिमांड आता है, जो कि सियरा के केस में हुआ था जहां टाटा उसको काइंड ऑफ फुलफिल नहीं कर पाए, ऐसी सिचुएशन में मारुति ना जाए, इसीलिए ये नया प्लांट बनाया जा रहा है। अब अच्छी बात यह है कि हमारे देश में न्यू जॉब क्रिएशन होगा और साथ ही में मारुति और भी ज्यादा कार्स को एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो काइंड ऑफ मेक इन इंडिया भी यहाँ पे जो है एक बढ़िया और अच्छे स्तर पर जाता हुआ आपको नजर आ रहा है। सो एक चीज कंफर्म है कि बाकी ब्रांड्स के लिए, हुंडई, टाटा, महिंद्रा जैसे ब्रांड्स के लिए मुश्किलें थोड़ी सी और बढ़ेंगी, कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि मारुति अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। अब मैं आपसे बात करता हूं दूसरे नोटिफिकेशन के बारे में जो मारुति ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे रील के माध्यम से शेयर किया। एक बार वो पोस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं कि उन्होंने एक्चुअली क्या शेयर किया है और उसका क्या मीनिंग हो सकता है। अब जो पोस्ट मैं आपको शेयर करके दिखाऊंगा उससे काफी हद तक आपको क्लैरिटी आएगी कि मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट बहुत जल्द आने वाली है एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आ जाए। चलो इस मैसेज को डीकोड करने की कोशिश करते हैं। सो मारुति ने जो रील शेयर करी है इसके साथ आपको दिख ही रहा होगा कि मारुति सुजुकी का ऑफिशियल अकाउंट है। यहां पर एक मैसेज लिखा हुआ है, फॉर इयर्स योर कार हैज बीन विद यू थ्रू एवरी माइल and stories like these deserve to keep going. We are about to introduce a new chapter of peace of mind to your drive. The journey continues. Stay tuned. नीचे ये भी लिखा हुआ है कि दिस वीडियो इज जनरेटेड थ्रू एआई ब्ला ब्ला ब्ला। ये प्रमोशनल यूज के लिए है। इसका मतलब ये है कि जो एनिमेशन मारुति ने यूज करा है इस वीडियो में उसमें एआई का यूज है। पर अगर आप नीचे हैशटैग्स देखते हो तो यहाँ पे द एक्स्ट्रा माइल, मारुति सुजुकी सर्विस और सबसे इंपॉर्टेंट कमिंग सून का हैशटैग यहाँ पे दिया हुआ है। एक बार इस वीडियो को भी प्ले कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा दिख जाए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये वीडियो घूम रही है जहां पे प्रोटेक्शन दैट कंटिन्यूज करके ऐसे ऐसे एक गाड़ी जो है, जो कि ऑब्वियसली ब्रेजा है, घूमती जा रही है और स्टे ट्यून्ड लिखा रहा है। अब यहां पर मैं क्यों बोल रहा हूं कि 5 स्टार हो सकती है, इस एनिमेशन में मैं इसको रोकता हूं। यहां पर आपको दिखेगा कि जो आपकी गाड़ी है ब्रेजा, उस पर एक शील्ड बना दी गई है, कवच बना दिया गया है
और एक कवच के साथ आपकी जो ब्रेजा है पूरा घूमती हुई सड़कों पे नजर आ रही है। एंड ऊपर लिखा भी हुआ है प्रोटेक्शन दैट कंटिन्यूज। तो इसका मतलब ये है कि इस गाड़ी की जो सेफ्टी है वो कंटिन्यू रहने वाली है, और शील्ड जो इस पे बनाई गई है प्रोबेबली इसकी सेफ्टी एनहेंस हो सकती है। मारुति ब्रेजा ऑलरेडी डिसेंट सेफ्टी लेकर आती है। 4 स्टार का क्रैश टेस्ट तो ऑलरेडी एनकैप में इसकी सेफ्टी रेटिंग आई हुई है। पर मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में नेक्सॉन की सेल्स काफी अच्छी हो रही है, जो कि एक 5 स्टार सेफ्टी रेटेड कार है। XUV 3XO हो, स्कोडा काइलैक हो, ये सारी गाड़ियां आज की डेट में ऑलमोस्ट 5 स्टार है, जो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आती हैं। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स को काफी अच्छा लगेगा अगर मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट भी अपना क्रैश टेस्ट कराए नई वाली का और 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग ले आए। अनफॉर्चुनेटली इस नोटिफिकेशन में कहीं पर भी कोई लीक ऐसा नहीं आया कि जो कार है वो कैसी रहेगी, क्योंकि इस रील में भी जो ब्रेजा दौड़ती है आपको नजर आ रही है पुरानी वाली ब्रेजा है जो करंटली अवेलेबल है, और ना ही इस रील में और इस पोस्ट में कहीं पे इंजन की बात करी गई है कि इसके अंदर 1.2 सीरीज का Z सीरीज इंजन आ रहा है टर्बो, या फिर 1 लीटर टर्बो आएगा। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में शुरुआत से ही ये की बात बोली है कि मुझे 25% चांस लगते हैं कि 1.2 टर्बो आएगा, और ज्यादातर केस में 75% केस में मुझे 1 लीटर टर्बो के चांस लगते हैं, जो मारुति का बूस्टर जेट इंजन। लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों का आता है माइंड में कि जब टर्बो इंजन आएगा तो क्या मारुति ब्रेजा के प्राइसेस जो है कम हो जाएंगे करंट वाली ब्रेजा से? यस, अगर आप टर्बो इंजन लेंगे तो वहां पे जीएसटी जो है गिर जाएगा कार का, तो आपको काफी अच्छा डिस्काउंट वहां पर देखने को मिलेगा। तो यस, कार के प्राइसेस मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के कम हो जाएंगे। सो इन सारी अपडेट्स को आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद ऑब्वियसली द क्वेश्चन रिमेन्स सेम कि मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट एक्चुअली कब लॉन्च होगी और इसके अंदर इंजन ऑप्शन क्या आएगा। सो देखो, प्रोबेबली इसमें 1 लीटर का टर्बो इंजन आएगा, क्योंकि हमने पास्ट में इसके अंदर इसको 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ स्पॉट किया है, जो कि आपको देखने को मिलता है टर्बो में यूजुअली। और अगर हम इसके लॉन्च डेट की बात करें तो क्योंकि अब मारुति ने भी अपने ऑफिशियल हैंडल से इसको पोस्ट कर दिया है, स्टे ट्यून्ड कर दिया है, तो देखो कहीं ना कहीं ये 3 से 4 महीने का गेम मुझे लग रहा है और ये गाड़ी जो है लॉन्च हो जाएगी। लॉन्च दोस्तों पहले ही हो जानी थी, बट यू नीड टू रियलाइज एंड अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो ग्लोबल टेंशंस चल रही हैं, बड़े बड़े कार मेकर्स को, ब्रांड मैन्युफैक्चरर्स को एक बात रियलाइज होती है कि कंज्यूमर अपने माइंड के जो डिसीजंस होते हैं इन दौर पे, वॉर की सिचुएशन हो गई, या फिर रिसेंटली हमारे पीएम ने अनाउंस कर दिया एक भाषण के थ्रू कि हमें पहले की तरह तैयार रहना होगा, सतर्क रहना होगा। हालांकि ही नेवर सेड कि लॉकडाउन लगने वाला है, बट पीपल स्टार्टेड अज्यूमिंग कि भाई लॉकडाउन लगेगा, राशन मंगा लो, ब्ला ब्ला ब्ला। सो इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए कुछ कार के लॉन्चेस को डिले भी करा गया है। कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि टाटा सियरा सीएनजी में भी लॉन्च होने वाली है, और उसकी वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। चैनल को दोस्तों यूजुअली आप लोग खुद भी विजिट कर लिया करो अगर वीडियो अब तक नहीं पहुंचती, क्योंकि हम लोग तो सारी अपडेट्स टाइमली आप लोगों से शेयर करते हैं, पर कई बार यूट्यूब आप लोगों तक उसको नहीं पहुंचा पाता फॉर XYZ रीजन। मे बी आप लोग बाकी न्यूज वगैरह देख रहे होंगे एक्सेट्रा। तो आप कोशिश करें कि जब भी फ्री हो तो हमारे चैनल पे विजिट करें, लेटेस्ट खबरें जो आ रही है आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतने दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।